हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एफ आर्टिस्ट स्टूडियो। सो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम लोग किन 6 अलग अलग तरीके से हम लोग जो है सीएसएस में कलर दे सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है कि काफी लोग जो है अभी बेसिक स्टैंडर्ड जो है 2-3 तरीके हैं, उन्हीं 2-3 तरीके से कलर कोड अभी प्रोवाइड करते हैं या देते हैं सीएसएस में। तो हम लोग जो सीखेंगे यहाँ पे 6 अलग तरीके से कैसे कैसे हम लोग सीएसएस में कलर को डिफाइन कर सकते हैं, उसके बारे में सीखेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि जो है पूरा का पूरा ट्यूटोरियल आपको क्लियर हो जाए, ताकि आप आगे कभी भी कहीं भी आप ऐसे कलर कोड देखें तो उसको समझ सके कि उन्होंने किस वे में इस कलर को दिया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक एचटीएमएल बना के रखा हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट एक कलर दिया हुआ है और बॉक्स बना के उसके अंदर कलर लिखा हुआ है, राइट। तो उसके बाद में अब जैसे यहाँ पे चलते हैं हम लोग, तो अभी जो सबसे बेसिक जो हम लोग यूज़ करते हैं विच इज़ जिसको हम लोग बोलते हैं हेक्स कोड, राइट। हेक्स कोड या फिर हेक्साडेसिमल भी हम लोग बोल लेते हैं इसको, राइट। हेक्साडेसिमल में क्या होता है, हम लोग को सबसे पहले हैश लगाना होता है। उसके बाद में स्टार्टिंग में यहाँ पे 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर होते हैं, राइट। तो इन 6 नंबर का मतलब क्या है यहाँ पे, तो पहले के जो 2 कलर हैं वो डिफाइन करते हैं आर, बाकी के नेक्स्ट के जो 2 कलर डिफाइन करते हैं वो होते हैं ग्रीन, और लास्ट के जो 2 कलर होते हैं वो डिफाइन करते हैं एज एन ब्लू, ठीक है। तो जो आरजीबी कलर कोड हमारा चलता है उसी के थ्रू ये जो है हेक्स कोड हमारा जनरेट होता है, राइट। तो अगर हमें कोई भी कलर देना है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे वैल्यूज़ देते हैं। तो ये जो हमारी वैल्यू है 0 से लेकर के हमारा एंड एफ तक जाता है, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद में ए बी सी डी ई एफ से आगे कलर कोड हमारा नहीं जाता है, राइट। तो सपोज़ कीजिए अगर मुझे रेड देना है तो मुझे स्टार्टिंग के दोनों को जो है फुल करना पड़ेगा, एफ देना पड़ेगा, और बाकी के उनको जो है वो डाउन करना पड़ेगा, राइट। तो इससे मेरा जो है वो रेड कलर जनरेट हो जाएगा। सेम ऐसे अगर मुझे ग्रीन कलर जनरेट करना है तो मुझे इन दोनों को एफ करना होगा, मेरा ग्रीन कलर जनरेट हो जाएगा। और अगर मेरे को ब्लू कलर जनरेट करना है तो मुझे यहाँ पे इसको एफ लिखना होगा, तो ये ब्लू कलर जनरेट हो जाता है। तो जनरली क्या है, लोग इसकी थ्योरी को नहीं समझते हैं, वो लोग जस्ट कॉपी पेस्ट कर देते हैं और इनका काम हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे मेरा जो मोटिव है वो है आपको क्लियर करना कि कोई भी जो हम कलर कोड यूज़ कर रहे हैं तो उसको किस तरह से यूज़ किया जाता है, ताकि अगर आपको कोई छोटी मोटी मॉडिफिकेशन करनी हो तो आप ऑटोमेटिकली खुद से उसको कर सकते हैं और आपको इन कोड्स को जनरली याद करने में थोड़ी हेल्प मिलेगी। तो जो बेसिक कलर कोड्स हैं आप उसको याद करके इजीली रख सकते हैं। जैसे रेड आपको बनाना है, आपको ग्रीन बनाना है, अगर आपको ब्लू बनाना है तो उसके लिए अगर आपने सबको 0 कर दिया तो आपका ब्लैक कलर कोड हो जाएगा, राइट। अगर आपने सबको वाइट एफ कर दिया तो आपका सारा का सारा जो कलर कोड है वाइट हो जाएगा, राइट। तो इसको एक बार थोड़ा सा क्लियरली हम लोग समझ लेते हैं कि इसको कैसे कैसे जनरेट होता है, राइट। तो बैकग्राउंड में जैसे कि यहाँ पे अब इसको हम लोग हटा लेते हैं। अभी मैं एक बार इसको 6 बार 0 कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, तो मेरा क्या है 6 टाइम जो है वो 0 हो गया है। अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये मेरा ब्लैक कलर बन गया, जैसे मैंने आपको बताया था। अगर मैंने इसको एफ कर दिया तो ये मेरा जो है वाइट कलर हो जाएगा, राइट। उसके बाद में जैसे कि मैंने आपको बताया अगर मुझे जो है रेड चाहिए, एफ 1 2 3 4, ठीक। और अगर मुझे ग्रीन चाहिए तो इनको हटा के मुझे इसको एफ करना होगा, सेव कर देंगे, यहाँ पे रिफ्रेश कर देंगे, ग्रीन हो गया। अगेन इसको 0 एफ, तो ये मेरा जो है ब्लू कलर हो गया, राइट। तो ये थ्योरी चलती है। सपोज करो कि आपने अगर रेड कलर दे दिया और आपको जो है रेड कलर को थोड़ा लाइट करना है, राइट। जैसे रेड कलर दिया हुआ है, इसको मुझे थोड़ा लाइट करना है, तो आप क्या करोगे, इस 0 की वैल्यू को बढ़ाना शुरू कर दोगे। जैसे ही सपोज मैंने 4 4 4 4 कर दिया यहाँ पे, तो ये जो है मेरा थोड़ा सा लाइट होना शुरू हो जाएगा, राइट। अब मैंने इसको अगर ए दे दिया तो थोड़ा और लाइट होना शुरू हो जाएगा, राइट। तो ये है स्ट्रक्चर जो कि हेक्स कोड का, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। तो जनरली मोस्टली तो हम लोग चाहे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग करते हैं, तो हमारे पास अगर फोटोशॉप की फाइल्स वगैरह होती है तो हम डायरेक्टली वहाँ से पिक कर लेते हैं। बट अगर आपके पास में नहीं है, आपको खुद से लिखना है तो आप खुद से कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कोई भी कलर पिकर ले सकते हैं, गूगल का आप कलर पिकर ले सकते हैं, आपको ईजिली मिल जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप जितने भी कोड है वो आप देख सकते हैं, राइट। हेक्स कोड आपको मिल रहा है, RGB CMYK HSV HSL, ये सब हम लोग पढ़ेंगे आगे अभी भी क्या क्या होता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपको कि इसमें इसको कैसे दिया जाता है, हेक्स कोड क्या है, इसको कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, तो थोड़ा सा समझना उसको ज़रूरी है। उसके बाद में सेकंड जो हमारे पास में ऑप्शन आता है वो आता है कलर का नाम। कलर का नाम से क्या मतलब है, सपोज आपको रेड कलर देना है तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ रेड लिखना है, तो मेरा जो है रेड कलर हो जाएगा, राइट।
और फिर आपको जो है अगर ब्लू चाहिए तो आपने ब्लू लिख दिया, आपको ब्लू हो गया। स्काई ब्लू चाहिए तो स्काई ब्लू लिख दिया, राइट। तो अभी क्या है, हम लोग जब डिज़ाइन में यूज़ करते हैं तो हमारे पास में मिलियंस ऑफ कलर्स होते हैं, राइट। अब आप हर एक कलर का जो है पर्टिकुलरली नाम तो नहीं दे सकते हैं, और कई बार क्या होता है कलर नेम में क्या होता है, कुछ कलर वैल्यूज़ तक की उसकी रेंज होती है कि आपने कोई कलर नेम दिया तो इस कलर कोड से लेकर इस कलर कोड तक वो सेम नेम रहेगा, उसके बाद में ही वो नेम चेंज होगा। तो इतने मिलियंस ऑफ कलर्स के हम लोग अलग अलग नाम तो नहीं दे सकते हैं। तो जनरली अगर हमें फटाफट काम करना होता है, आपको कलर कोड याद नहीं है, तो आपने जस्ट नॉर्मली नाम दे दिया तो उस नाम से वो ले लेगा, राइट। ये था हमारा दूसरा तरीका। तीसरा तरीका और फेमस तरीका जो है विच इज़ जो कि हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, जिसे हम बोलते हैं RGB। RGB में क्या होता है कि यहाँ पे पर उसमें 3 कलर वैल्यूज होती हैं, पहला रेड, सेकंड ग्रीन, थर्ड इज ब्लू, राइट। तो जैसे कि आपको कलर देना है, सपोज कीजिए रेड देना है, तो इसमें जो हम लोग वैल्यू देते होते हैं 0,0,0। इसका मतलब हो गया यहाँ पे ये पहले जो हो गया आपका रेड हो गया, सेकंड कलर वैल्यूज आपकी ग्रीन की हो गई, थर्ड कलर वैल्यूज हो गई आपकी वो ब्लू की हो गई, ठीक है ना। तो अब ये जो वैल्यूज़ होती हैं हमारी, ये वैल्यूज़ जाती है हमारी 0 से लेकर के 255 तक। टोटल 256 कलर वैल्यूज़ होती हैं इसके अंदर हमारी, तो ये जाती हैं 0 से 255 तक। सेम ऐसे सेकंड भी 0 से 255 तक, थर्ड भी 0 से 255 तक, राइट। तो इसमें 0 क्या है, 0 इज़ एन सबसे डाउन, मतलब कोई कलर नहीं है, विच इज़ ब्लैक हो जाता है। और 255 का मतलब है इसका हायर वैल्यू जो है वो होगा, राइट। अगर आपको एक्यूरेट रेड कलर चाहिए तो आपको इसको हटा दोगे, खाली पहला वर्ड 255 लिख देंगे तो वो जो है हमारा रेड कलर आ जाएगा, राइट। सेम ऐसे अगर आप यहाँ से हटा के अगर आप इसको 255 कर देंगे तो ये आपका ग्रीन कलर आ जाएगा। और सेम ऐसे अगर आपको थर्ड वाला करना है तो थर्ड वाला भी आपका ब्लू आ जाएगा। तो इन्हीं सबको मिक्स करके आप जो है हमारा कलर कोड हम लोग जो है वो जनरेट करते हैं। जैसा कि आपको बताया था मैंने, कलर पिकर आप जाएंगे गूगल पे तो यहाँ पे आपको RGBA का भी कोड देगा, विच इज़ रेड, ग्रीन और ब्लू। सपोज़ कीजिए कि आपको कोई कलर चाहिए, आपको ये वाला कलर चाहिए, तो रेड का वैल्यू 252 है तो यहाँ पे 252 आ जाएगा, ठीक है। और ग्रीन का वैल्यू हो गया 186 और अगेन ब्लू का वैल्यू हो गया 3। सेव करते हैं, यहाँ पे चल के रिफ्रेश मारते हैं तो वो हमारा कलर वैल्यू यहाँ पे आ जाती है, राइट। तो इस तरह से जो है हम लोग जो है RGB को यूज़ करते हैं। इसके बाद में चौथा जो हमारा तरीका आता है वो आता है विच इज़ RGBA। उसको थोड़ा यहाँ पे क्लियर करते हैं, आपको थोड़ा क्लियर होगा, राइट। अभी क्या होता था, हम लोग जनरली जैसे अभी तक जितना हम लोगों ने ट्यूटोरियल्स में पढ़ा है पीछे, तो अगर हमें सपोज ऊपर वाले की हमें ओपेसिटी कम करनी है तो हम लोग यहाँ पे देते थे ओपेसिटी, राइट। ओपेसिटी दिया मैंने, सपोज ओपेसिटी 0.2 दिया मैंने, सेव किया मैंने, रिफ्रेश किया तो मेरा ओपेसिटी तो कम हो गया, बट मेरा टेक्स्ट का जो उसके अंदर जो एलिमेंट है या जो भी टैग हम लोग यूज़ कर रहे हैं जैसे कि इसके अंदर में, तो उसका भी जो ओपेसिटी है वो डाउन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को अगर हमें सिर्फ खाली बैकग्राउंड का कलर ही हमें डाउन करना है या फिर पर्टिकुलर एक कलर ही जो है हमें उसकी ओपेसिटी हटानी है, तो उसके लिए हमारे पास में यहाँ पे काम आता है RGBA। RGBA जैसे क्या होता है, RGBA लिखते हैं उसको, यहाँ पे सेम वैल्यूज़ वैसे जाती हैं, पहले रेड होता है, फिर ग्रीन होता है, फिर ब्लू होता है, देन उसके बाद में एक और वैल्यू आती है विच इज़ अल्फ़ा। अल्फ़ा यहाँ पे क्या करता है वो एक बार देख लेते हैं, राइट। तो अल्फ़ा हमारा क्या करता है, 0 से लेकर के 1 तक ही जाता है। जो RGB तो मैं आपको बता चुका हूँ क्या है। अल्फ़ा जो हमारा 0 से लेकर 1 तक जाता है। 1 का मतलब है ओपेसिटी फुल और 0 का मतलब है ओपेसिटी बिल्कुल 0। तो इसमें जितनी भी वैल्यू जाएंगी वो जाएंगे हमारे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 ऐसे करके जाती है। सपोज मुझे 50% करनी है तो मुझे देना होगा 0.5। सेव करते हैं तो उसका जो ओपेसिटी है वो 50% हो जाएगा। अब आप देख रहे हो कि खाली बैकग्राउंड का ओपेसिटी कम हुआ है, टेक्स्ट का ओपेसिटी कम नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो है हमारा ये RGBA काम आता है, ठीक है। सपोज़ कीजिए आपको यहाँ पे कोई और कलर देना है, सब मैं करता हूँ जैसे कि 255 ही देते हैं अभी के लिए, और 50 और 50 सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो आप देखो वो ऑटोमेटिकली डाउन हो गया। अगर मैं इसको ओपेसिटी फुल कर देता हूँ, अगर मैंने इसकी ओपेसिटी फुल कर दी और अल्फ़ा फुल कर दिया तो मेरा ये रेड कलर हो गया। और अगर मैंने इसकी ओपेसिटी कम कर दी तो मेरा जो है पीछे जो भी कलर होगा उसके वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, तो इसलिए वो उसको मिक्स करके दिखाने लग रहा है, ठीक है। तो एक तरीका ये हो गया हमारा विच इज़ RGBA, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड A फॉर अल्फ़ा, ठीक है। इसके बाद में 5th जो तरीका आता है वो आता है HSL। HSL में क्या होता है, HSL में चलते हैं HSL। तो यहाँ पे एक कलर व्हील होता है, अगर आपने कभी पढ़ा हो तो कलर व्हील के बारे में, तो ये उसके बेस पे जो है यहाँ पे चलता है, ठीक है। मेरे पास में एक एग्जांपल है, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ उसको कि कैसे चलता है। तो सबसे पहले जो हमारा वैल्यू आती है वो आती है डिग्री, उसके बाद में हमारी वैल्यू परसेंटेज में चलती है, ठीक है।
और उसके बाद में जो हमारी वैल्यू चलती है वो भी परसेंटेज में चलती है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि HSL होता क्या है। HSL जैसे RGB स्टैंड्स फॉर रेड ग्रीन ब्लू, वैसे HSL स्टैंड्स फॉर ह्यू सैचुरेशन एंड लाइटनेस, राइट। ह्यू जो है आपका कलर्स का डिग्री होता है, सबसे पहले जो हमने यहाँ पे दिया हुआ है डिग्री, कलर्स की डिग्री आती है। सेकेंड फिर सैचुरेशन विच इस परसेंटेज में जाता है। लाइटनेस भी हमारी परसेंटेज में जाती है। तो यहाँ पे मैंने गूगल से अपना एक कलर को व्हील निकाला है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कलर व्हील आपको दिख रहा होगा। कलर व्हील में यहाँ पे क्या जा रहा है आपका येलो ग्रीन, येलो ऑरेंज, रेड। अगर आपको रेड चाहिए तो आपको 0 डिग्री देनी है। अगर आपको मैजेंटा रेड चाहिए तो 330 डिग्री देनी है। मैजेंटास चाहिए तो 300, 270, 240, 210, 180, 150। तो ऐसे ही जितना आप अगर कलर कोड देख रहे हैं इस डिग्रीज के अकॉर्डिंगली आप वहाँ पे कलर कोड दे सकते हैं। उसके बाद में आता है सैचुरेशन क्या होता है? सैचुरेशन जो है आपका कलर का वैल्यूज होता है कि आपको उसे मतलब कलर की वैल्यूज कितनी डल करनी है और कितनी ब्राइट करनी है, जो कि इसमें काम आता है, राइट। लाइटनेस और सैचुरेशन बहुत माइनर सा डिफरेंस है। तो वो क्या करता है कि अगर आपने सैचुरेशन बिल्कुल डल कर दिया तो आपका जो रेड कलर है वो एक तरह से ग्रे कलर हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो रेड कलर का टोन है वो बिल्कुल गायब हो जाएगा। अगर आपको एक्यूरेट रेड कलर चाहिए तो आपको सैचुरेशन जो है वो प्रॉपर 100% करना होगा, राइट। अगर जितना जैसे आप कम करते जाएंगे तो उसी में से जो है वैल्यू कम होती जाएगी, वो उतना ही ग्रे की तरफ में चलना शुरू हो जाएगा। और लाइटनेस क्या करेगा, उसको या तो डार्क करेगा या फिर उसको ब्राइट करेगा। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है ह्यू, सैचुरेशन और लाइटनेस में, ठीक है। तो अब इसको देना कैसे वो हम लोग देख लेते हैं। सपोज कीजिए कि मुझे यहाँ पे रेड कलर देना है, या फिर कलर चेंज कर लेते हैं, ऑरेंज देना है, राइट। ऑरेंज के लिए मुझे देना होगा डिग्री 30, तो मैंने दिया 30 डिग्री, राइट। उसके बाद में मुझे देना है आगे 100% जो कि सैचुरेशन रहेगा मेरा, और लाइटनेस भी मुझे 100 चाहिए। लाइटनेस अगर मुझे एग्जैक्ट अगर मुझे लाइटनेस चाहिए, मतलब जो अगर मुझे एग्जैक्ट रेड या एग्जैक्ट ऑरेंज कलर चाहिए तो मुझे जो लाइटनेस है वो 50 करनी होगी। अगर मैं उसको 100 कर दूंगा तो वाइट में चला जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देखते हैं अभी, ठीक है। सेव करते हैं, उसको रिफ्रेश करते हैं, राइट। ऑरेंज कलर आ गया मेरा यहाँ पे। अब जैसे ही डिग्री अगर मैं चेंज किया, अगर मैं इसको 100 कर दूंगा तो ये मेरा जो है वाइट की तरफ चला जाएगा एक्यूरेट। और अगर मैं इसको 0 कर देता हूँ या फिर इसको भी 50 कर देता हूँ तो मेरा जो है कलर जो है ग्रे की तरफ चलना शुरू हो जाएगा, राइट। उसमें से उसका जो रेड कलर का जो वैल्यू है वो उड़ना शुरू हो जाएगा एक तरह से। जैसे अगर आप कोई भी कपड़े खरीदते हैं तो उसका कलर फेड आउट होने लग जाता है, तो जो कलर होता है वो उसे डल होना शुरू हो जाता है, राइट। थोड़ा ग्रेइश की तरफ चला जाता है। जैसे कलर पूरा उड़ जाएगा तो पूरा का पूरा ग्रेइश हो जाएगा। तो अगर मैंने पूरा कलर इसका उड़ा दिया तो मेरा जो कलर है वो पूरा ग्रे में चला जाएगा, राइट। तो ये HSL की जो वैल्यू है ये भी आप यहाँ से कलर पिकर से ले सकते हैं, जो कि ये दिखा रहा है आपका ह्यू 44 डिग्री। अगर सपोज कि आपको कलर चेंज करना है, आपने ये कलर लिया तो सेम ऐसे ह्यू 82, 100 एंड 36। तो आपको ह्यू डालना है 82, और उसके बाद में आ गया आपका 100, उसके बाद में आ गया आपका 36। सेव करते हैं, यहाँ पे चल के रिफ्रेश करते हैं तो देखा आपने मेरा वो वाला कलर भी आ गया, राइट। उसके बाद में लास्ट एंड जो छठा तरीका है वो है HSLA। मीन्स दैट कि जैसे पहले RGB था, RGB के अंदर हम लोग अल्फा ऐड कर रहे थे, ऐसे ही हम लोग इस HSL के अंदर हम लोग अल्फा ऐड करेंगे। तो जैसे ही आप आगे अल्फा डाल देंगे यहाँ पे और कोमा डाल के, अब आपके पास में ऑपेसिटी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, वही 0 to 1 जाएगा। सपोज कि जब आपको 0.5 चाहिए, आपने 0.5 दिया, आपने रिफ्रेश किया तो वो 0.5 उसका ऑपोसिटी आना शुरू हो गया। तो उसके पीछे जो भी होगा वो चीज़ आपको दिखना क्लियर हो जाएगा, राइट। तो ये थे 6 तरीके जिस तरीके से हम लोग जो है CSS में कलर्स को डिफाइन करते हैं अपनी एक सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। हमें कैसा कलर चाहिए, या फिर आप नॉर्मली हेक्स कोड यूज़ कर सकते हैं। अगर जो मोस्ट फेमस जो है वो आपका हेक्स कोड यूज़ होता है जनरली, और आपका RGBA यूज़ होता है। RGB लोग जनरली यूज़ नहीं करते हैं बिकॉज क्योंकि वो हेक्स कोड का ही हमारा काम कर जाता है। तो हम लोग जनरली फोटोशॉप से या किसी भी सॉफ्टवेयर से हम लोग जो है खाली कलर को डायरेक्टली ग्रैब कर लेते हैं। अगर हमें उसके अंदर अल्फा देना है तब हम लोग उसको RGB ऐसे यूज़ करते हैं। HSL जो है वो बहुत ही कम लोग उसको यूज़ करते हैं, काफ़ी लोगों को पता भी नहीं है कि इस तरीके से हम लोग जो HSL जो है CSS में हम लोग कलर भी दे सकते हैं, राइट। तो यही मोटिव था कि एक बार आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि किस किस तरीके से डिफरेंट तरीके से जो है हम लोग उसको कलर कोड दे सकते हैं। आई होप कि आपको भी क्लियर हो गया होगा कि कलर हम लोग कैसे कैसे डिफरेंट तरीके से हम लोग कलर दे सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, उसको शेयर कीजिएगा, ताकि जिनको नहीं पता है उनको भी इसके बारे में, कलर के बारे में पता चल जाए कि कितने मल्टीपल तरीके से जो है हम लोग इसमें कलर दे सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।